देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। आप इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको आज बताएंगे कि लॉकडाउन अब लॉकडाउन रहेगा या फिर इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ होगा। हम आपको यह भी आज बताएंगे कि मुजफ्फरपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था तेजी से, जो हृदय को छू लेने वाला वीडियो था। ऐसे में कई लोगों के द्वारा मदद भी की जा रही है, लेकिन कटिहार के जिला पदाधिकारी ने स्वयं आज उन दोनों छोटे छोटे बच्चों से मिलकर सरकार की ओर से जो दिए हुए योजनाएं हैं, जो योजना है, उनके घर तक स्वयं जाकर बताया गया और फिर जो भी सरकार की ओर से निर्धारित राशि है, जो लाभ का राशि है, उन रहमत और अरमान को दिया गया। आज कटिहार के जिला पदाधिकारी ने इस घटना को लेकर और इन बच्चों को देखकर उन्होंने एक अपने फेसबुक पर ब्लॉग भी लिखा है और काफी यह घटना पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए एक ऐसी घटना थी जो जिसने भी देखा आंख से आंसू जरूर निकले होंगे। लेकिन ऐसी घटनाओं पर जहां एक और समाज के कई लोगों की मदद रहा, वहीं अब जिला प्रशासन भी हर संभव प्रयास जो भी बन पाएगा जिला पदाधिकारी के द्वारा वो दिया जाएगा। और आज इसी को लेकर कटिहार के जिला पदाधिकारी आजमनगर उस मृत महिला के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद जो भी सरकारी काम है या योजना है उन तक पहुंचाया गया। हम आपको बता दें कि आवासीय भूमि उनको दिया जाएगा, आवास निर्माण हेतु सहायता भी प्रदान की जाएगी। 20,000 रुपया का एक मुश्त राशि आज उन दोनों बच्चों के हाथों में दे दिया गया है। दोनों बच्चों की परवरिश के लिए 4,000 रुपया प्रति माह उनके नाना नानी के अकाउंट में डाला जाएगा। दोनों बच्चों को निकट के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एडमिशन करा दिया जाएगा। दोनों बच्चों के नाम राशन कार्ड में भी फिलहाल जोड़ दिया गया है और 10 किलो अनाज मुफ्त में उनको दिया जाएगा। छोटे रहमत और अरमान को शायद पता भी नहीं था कि उनकी मां अब लौटकर नहीं आएगी, लेकिन अब जिला प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं और त्वरित इस दुखद घटना में संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी अपने दल बल के साथ आजमनगर के उस गांव में पहुंचे और उन छोटे बच्चों से मिले और फिर जो भी सरकार की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को उन लोगों तक पहुंचाया गया। आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कटिहार के जिला पदाधिकारी काफी भावुक इस घटना को लेकर। इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर वो काफी भावुक हो गए। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि तुम्हारी सहायता तो ईश्वर करेंगे, सदैव करेंगे, हम सभी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। ये लाइन कटिहार के कमल तनुज, जो कटिहार के जिला पदाधिकारी है, वो अपने फेसबुक में लिखते हैं और लिखते हैं, छोटे रहमत और अरमान को शायद पता भी नहीं कि उनकी मां अब नहीं आएगी। आज जब मैं छोटे रहमत की नानी को जमीन का पट्टा और सहायता राशि का चेक दे रहा था तो छोटे रहमत ने हाथ आगे बढ़ाकर उसको खुद लेने का प्रयास किया। ऐसा लगा कि मेरे हृदय की सारी भावनाएं मेरी आंखों से बह निकली। छोटे रहमत, हम लोग कौन होते हैं तुमको कुछ देने वाले, तुम्हारी सहायता तो ईश्वर करेंगे, सदैव करेंगे, हम सभी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। आप समझ सकते हैं कि एक कटिहार के जिला पदाधिकारी इतने भावुक इस घटना को लेकर कि खुद बयां कर रहे हैं अपनी आंखों से, अपनी बातों से। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विनय झा। विनय जी, जहां एक और सामाजिक संस्थाएं भी कई लोग हैं जो अरबीना खातून के मौत के बाद जो उनका 2 बच्चा है सहायता राशि पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब जिला प्रशासन त्वरित संज्ञान लेते हुए जो भी
सरकार की योजनाएं हैं उनके घर तक पहुंचाने खुद कटिहार के जिला पदाधिकारी कमल तनूज वहां पहुंचे थे। जी तो हम कह सकते हैं कि लगातार जिलाधिकारी के द्वारा इस कोरोना काल में अथक प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को हर संभव मदद दी जा सके। लेकिन इस घटना में कह सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जोर कर रख दिया जब वो प्रशासन की ओर से जो कुछ सहायता उन्हें दी जा की रही थी, कर रहे थे वो लोग, प्रशासन के लोग जो कुछ सहायता अगर पड़ा वो कर रहे थे और उन्हीं सहायताओं को पहुंचाने के लिए, उनके घर तक पहुंचाने के लिए खुद जिलाधिकारी कमल तनूज ने पहल किया और उन्हें जब वो सहायता राशि उपलब्ध करा रहे थे तो जब उस बच्चे ने, अरवीना खातून के छोटे बच्चे, जब पता का कागज वो उनकी नानी को दे रहे थे तब ब्लॉग में उन्होंने बात लिखी है, वो उनकी व्यक्तिगत भावना है और भावना के साथ कह सकते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और इन बच्चों के सर से अब माँ का साया हट चुका है। पिता का साया पहले ही हट चुका था, अब माँ का जो साया था वो भी हट चुका है। तो ऐसे में उस बच्चे को देखकर उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है और उन्होंने ईश्वर से ऐसी कामना की है कि इन बच्चे को लगातार ईश्वर भी सहायता करे और आस पड़ोस और समाज के लोग भी इस बच्चे को उसी नजर से देखे ताकि इस बच्चे को वो कभी महसूस ना हो। अब विनय, एक और कटिहार के जिला पदाधिकारी, खुद डीएम है कटिहार के जिला पदाधिकारी हैं और इस तरह की घटना से इतना दुखद ब्लॉग लिखना निश्चित रूप से कटिहार के जिला पदाधिकारी के रूप में जो बातें उन्होंने लिखा है, क्या मैसेज देना चाह रहे थे और कितना गमगीन थे कटिहार के जिला पदाधिकारी? देखिए, कह सकते हैं कि ये जो उन्होंने लिखा है ये पदाधिकारी होने के हैसियत से नहीं लिखा है, ये जो ब्लॉग उन्होंने लिखा है उन्होंने व्यक्तिगत भावना को उद्गार किया है। कह सकते हैं कि वो भावनात्मक दृष्टिकोण से उस बच्चे के बस छूने मात्र से इतने सहन से गए, कह सकते हैं कि उनकी भावनाएं आंसू के रूप में बाहर में निकल आई। वो एक अधिकारी नहीं, वो व्यक्तिगत रूप से थे। कमल तनूज इतने सहृदय हैं, इतने मृदु हृदय हैं कि उसके उन्होंने अपनी भावना को इस ब्लॉग के माध्यम से लोगों को बताया है कि इस बच्चे को रहमत पर हम या प्रशासन कोई उनकी सहायता क्या करेगा, उनकी सहायता के लिए सदैव ईश्वर उनके साथ रहेंगे, ऐसी उन्होंने ईश्वर से कामना की है। ये बड़ी बात है, कटिहार के जिला पदाधिकारी ईश्वर उनके साथ रहेंगे और मदद करेंगे। विनय, ये एक सभी कटिहार वासी कहें या फिर पूरे देश में जो घटना घटी थी मुजफ्फरपुर में, सही मायने में अगर कहा जा सकता है तो काफी दुखद घटना थी और ऐसे में कई तरह के लोग भी सामने आ रहे थे। आप देख रहे थे कि तेजस्वी यादव ने भी 5 लाख का एफडी करवाया गया उन रहमत और अरमान के नाम पर। अब जिला पदाधिकारी स्वयं जाकर जो जमीन होती है, आवासीय जमीन होती है, उनको लीज के रूप में यूं कहें कि बासगीर पर्चा के तौर पर उन्हें आज दे दिया गया, त्वरित कार्रवाई किया गया। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जिला पदाधिकारी इस घटना से काफी मर्माहत रहे। क्या विनय? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हमारे भारत में संवेदनाएं का बहुत होती है लोगों के अंदर, लेकिन लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे जिलाधिकारी कमल तनूज ने अपनी संवेदनाओं को प्रशासनिक सहायता के रूप में जो कुछ हर संभव सहायता प्रशासन की ओर से उन बच्चों के लिए की जा सकती थी, वो पहले तो उन व्यवस्थाओं के माध्यम से उस बच्चे को सहायता पहुंचाया है। उसके बाद अपने ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने बताया है कि एक आम इंसान, एक जो हृदय के इंसान होते हैं, उनकी भावनाओं में क्या कुछ छुपा होता है और लेकिन वो अपनी भावनाएं सामने तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसे जो भावनात्मक लोग हैं उन्हें बस जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसे ब्लॉग के माध्यम से उन लोगों को एक मैसेज दिया है कि अगर थोड़ी भी आप में भावना है तो ऐसे में इन बच्चों को भावनात्मक सहयोग अवश्य करें ताकि इनके आगे के भविष्य उज्जवल हो पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय झा हमारे साथ जुड़ रहे थे। हम आपको बता दें कि कटिहार के जिला पदाधिकारी कमल तनूज ने आज उन गांव में जाकर, आजमनगर गांव जाकर, जहां अरवीना खातून की मौत हो गई थी और एक छोटा सा बच्चा, यह भी उनको पता नहीं था कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है, और खेल रहे थे स्टेशन पर, और इस हृदय विदारक घटना से सहमा रहा पूरा भारत। और ऐसे में कटिहार के जिला पदाधिकारी को जैसे ही इस बात का पता चला कि वह महिला अरवीना खातून कटिहार जिला की है, तो तुरंत वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संपर्क कर उनके पोस्टमार्टम, उनके शव को कटिहार बुलाया गया। तो ये एक अच्छी बातें है कटिहार जिला पदाधिकारी के द्वारा। चलिए, हम
भी केबीसी महापरिवार की ओर से उन दोनों बच्चे की सलामती का दुआ करते हैं, आगे बढ़े, पढ़े और उनका सहयोग कटिहार के तमाम ऐसे लोगों का है जो उन बच्चों के प्रति संवेदना रखते हैं। चलिए इन खबरों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि कटिहार में अब पिछले 3-4 दिनों से कोरोना का जो कहर था अब थम सा गया है। यूं कहें कि पिछले 5 दिनों में एक भी कोरोना के कोई केस सामने नहीं आया है। ये अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। 131 केसेस हैं और राहत की बात यह है कि उनमें से 44 केस ऐसे हैं जिनका फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आया है। हालांकि 2 नेगेटिव टेस्ट आने के बाद उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दी जाती है, लेकिन ऐसे में जो आंकड़ा है वो 131 तक का जरूर है, लेकिन उसमें 44 लोगों का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। ये कटिहार के लिए सुखद खबर है। कटिहार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कुशल नेतृत्व की वजह से ही इस कोरोना का जो कहर है, जो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, उसमें एक ठहराव सा आ गया है। हम आपको प्रखंड स्तर पर कहां कितने केस हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 131 का जो आंकड़ा पहुंचा वो किन किन प्रखंडों में कितना पॉजिटिव केस है। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जितने भी केसेस हैं वो प्रवासी मजदूर जो लगातार अन्य राज्यों से बिहार और बिहार के बाद कटिहार आ रहे हैं, वैसे ही मजदूरों का कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। और सबसे सुखद बात यह है कि समय रहते स्टेशन के बाद जैसे ही प्रवासी मजदूर कटिहार स्टेशन पर उतरता है और उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है और फिर उन्हें सिम्टम्स के आधार पर उनका सैंपल लिया जाता है। जो रिपोर्ट आया है 131 का, उसमें लगभग सभी प्रवासी मजदूर ही हैं। चलिए आपको हम सिलसिलेवार तरीके से प्रखंड वाइज हम आपको बताते हैं कि कौन से प्रखंड में अब कितने कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। सबसे पहले आपको हम बारसोई लिए चलते हैं, जहां 38 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। आप देख सकते हैं ग्राफ में बारसोई सबसे ज्यादा केसेस जो मजदूर हैं वो सबसे बारसोई पहुंचे हैं और ऐसे में 38 केस बारसोई में अब कोरोना पॉजिटिव के हैं। चलिए दूसरे नंबर पर है कटिहार जिले में प्राणपुर, जहां 20 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। यहां भी प्रवासी मजदूर के आने के बाद केसेस बढ़े हैं और 20 तक का आंकड़ा है। दूसरे नंबर पर प्राणपुर है और तीसरे नंबर की बात करें तो कुर्सेला, जहां 19 कंफर्म केस हैं। 19 लोग जो प्रवासी मजदूर हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप ग्राफिक के माध्यम से आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर कुर्सेला, जहां 19 कंफर्म केस प्रवासी मजदूर के आने के बाद। आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां 11 केसेस हैं। 131 का जो आंकड़ा है हम आपको प्रखंड वाइज बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि कहां कितने केसेस हैं। अहमदाबाद में 11 केस हैं जो प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से वापस घर लौटे हैं। 5 नंबर में कोढ़ा, जहां 9 केस हैं। यहां प्रवासी मजदूर के अलावे भी 5 ऐसे केस थे जो दिल्ली से पहले ही चल कर आए थे। सबसे पहला केस कोढ़ा और कुर्सेला में डिटेक्ट हुआ था और अब आंकड़ा 9 तक पहुंच चुका है। बराड़ी की बात करें, बराड़ी में कुल 6 केसेस हैं जो कोरोना पॉजिटिव के केस हैं। 6 हैं, सभी लोग क्वारंटीन सेंटर में थे और फिर आइसोलेट में उन्हें तब्दील कर दिया गया। जैसे ही उनका कंफर्म केस आया 6 प्रवासी मजदूरों का, तो उन्हें फिर आइसोलेट कर दिया गया। अब आपको हम लिए चलते हैं मनिहारी, जहां मनिहारी में सिर्फ
2 केस हैं। मनिहारी की अगर बात करें तो 2, अहमदाबाद में 11, मनिहारी में 2 ही केस अब तक जो प्रवासी मजदूर हैं। और प्रवासी मजदूर से पहले एक बाहर से आए हुए लोगों का कंफर्म केस हुआ था। कदवा की बात करें तो कदवा में 4 कंफर्म केस है। हम आपको यह आंकड़ा 131 के आधार पर आपको हम दिखा रहे हैं। रिकवर की जो संख्या है वो हम आपको बताएंगे, 44 रिकवर की संख्या है। लेकिन जो केसेस हैं जो सामने आए हैं अलग अलग प्रखंडों में, तो कदवा में 4 केसेस हैं कोरोना पॉजिटिव के। डंडखोड़ा की बात करें अगर हम, तो डंडखोड़ा में 5 केस है। डंडखोड़ा 5, यूं कहें कदवा के बाद डंडखोड़ा 5 केस हैं। सभी प्रवासी मजदूर जो अलग राज्यों से कटिहार पहुंचे थे। समेली में 1 केस है। डंडखोड़ा में 5, जैसा कि आपको दिखा रहे थे। समेली की अगर बात हम करें तो समेली में 1 केस है। मनसाही में भी 1, कदवा की अगर बात करें तो 4 केस कदवा के हैं। और कटिहार ब्लॉक की अगर हम बात करें, कटिहार जो शहरी क्षेत्रों की बात करें कुल मिलाकर, तो 5 केस कटिहार ब्लॉक के अंतर्गत 8 कटिहार का जो ब्लॉक का एरिया है शहरी क्षेत्र को लेकर, कटिहार प्रखंड के अगल बगल का जो एरिया है, कुल 8 केसेस हैं। फलका में कोई केस नहीं है, हसनगंज में 0 है और बलरामपुर में 0 है। तो ये तो हम आपको प्रखंड वाइज आपको हम बता रहे थे। कंफर्म केस 131 जो सामने आया था, लेकिन अब 87 ही एक्टिव केस है। 44 का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है। हालांकि उन्हें अभी छुट्टी नहीं दी गई है, जैसा कि कटिहार के जिला पदाधिकारी बता रहे थे। कुल कटिहार जिले में 83,000 प्रवासी मजदूर अब तक आ चुके हैं। ये आंकड़ा बिहार के अन्य जिलों से सबसे ज्यादा कटिहार जिले में प्रवासी मजदूर का आगमन हुआ है। और ऐसे में 131 केसेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जबकि अच्छी खबर और राहत की खबर यह है कि 44 लोग इसमें नेगेटिव उनका रिपोर्ट आया है, लेकिन उन्हें अभी छुट्टी नहीं दी गई है, ऑब्जर्वेशन में है। दोबारा उनका टेस्ट किया जाएगा, अगर फिर नेगेटिव आता है तो फिर उन्हें छुट्टी दी जाएगी। लेकिन 44 केसेस नेगेटिव आए हैं और 87 एक्टिव केस है। यह कटिहार शहर के लिए अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बातों के साथ साथ आपको अच्छी चीजें भी याद रखनी पड़ेगी। कोरोना काल में आपको पूरी तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा और मास्क लगाकर ही अपने घर से निकलें, किसी भी काम के लिए घर से निकलें। तो ये एक अच्छी खबर, फिक्र आपकी कि आप अपने घरों से निकलें तो सुरक्षित निकलें, मास्क लगाकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना बिल्कुल न भूलें जीवन के आखिरी काल तक। क्योंकि अब कोरोना को अपने जीवन का एक पार्ट लेकर आपको और हमें चलना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, तभी हम और आप इस संक्रमण से बच सकते हैं। चलिए, एक अच्छी खबर और भी है कटिहार के लिए कि अब कोविड-19 का टेस्ट सदर अस्पताल में शुरू हो चुका है। ये कटिहार के लिए अच्छी खबर है कि अब जो डोर टू डोर जो जांच की जा रही है और अब जो भी सिम्टम्स पाए जाएंगे 1 घंटे में 6 लोगों का टेस्ट किया जाएगा और फिर रिजल्ट भी तुरंत दे दिया जाएगा। ऐसे में संक्रमण को रोकने में एक बड़ी सफलता मिलेगी। कटिहार के जिला पदाधिकारी के प्रयास से कटिहार में भी सदर अस्पताल में अब कोविड-19 के टेस्ट शुरू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता करण ने कोविड-19 टेस्ट का जायजा लिया। यहाँ पे एक फ्लूइड मशीन और क्वाड्रो का दोनों मशीन का स्थापना की गई है
और इसमें जो है कोविड-19 जो जांच होती है वो यहाँ पे होगी और यथाशीघ्र ही उसका रिपोर्ट मिलेगा। ये पेशेंट अगर आज के डेट में देती है तो अगर 2 या 3 या 4 या 5 जो भी हो, इसमें 6 पेशेंट का हम 1 घंटा में रिपोर्ट दे देंगे। पहले कहाँ जाता था ये पहले भागलपुर और दरभंगा भेजा जाता था। कब से स्टार्ट होना है? ये कल से ही स्टार्ट हो चुकी है। कल हम लोगों ने 4 पेशेंट का जांच किया और चारों जो है नेगेटिव आया और जिसका रिपोर्ट जो है हम लोग सब जगह भेज चुके हैं। यहाँ बिल्कुल फ्री होना है, कोई पैसा वैसा नहीं लगना। लगातार कटिहार में कोविड-19 के मरीज पॉजिटिव आ रहे थे और जिला प्रशासन ने इस पर पहल करते हुए कटिहार जिले में भी कोविड-19 को लेकर एक लैब तैयार किया है, जो जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है और सदर अस्पताल के परिसर में है। अब यहां पर जो है कोविड-19 के जो सस्पेक्टेड मरीज होंगे उन मरीजों को भी यहां जांच की जा सकेगी और रिपोर्ट भी हाथों हाथ दिया जाएगा, यानी 1 घंटे के अंदर ही उनके रिपोर्ट भी दिए जा सकेंगे। अब कटिहार के जो सस्पेक्टेड मरीज है उनके सैंपल को पटना, दरभंगा या फिर भागलपुर नहीं भेजा जाएगा। कटिहार में भी इस तरह की सुविधा अब उपलब्ध हो गई है, जिससे जो मरीज होंगे, सस्पेक्टेड मरीज होंगे, उनके रिपोर्ट 1 घंटे के अंदर ही प्राप्त कर लिए जाएंगे। सरकार द्वारा यह पहल बेहद सराहनीय है। तो निश्चित रूप से कटिहार के जिला पदाधिकारी के पहल के बाद ही कोविड-19 टेस्ट के लैब खोले गए हैं और अब यहाँ पे टेस्ट भी शुरू कर दिया गया है और जो भी टेस्ट है 1 घंटे में 4 से 6 लोगों का टेस्ट किया जाता है और उनका रिपोर्ट भी तुरंत दे दिया जाता है। जिला पदाधिकारी का कहना है कि इस तरह के लैब खुलने से जो टेस्ट का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा और जो चैन है कोरोना का उसको डिटेक्ट करने में ज्यादा आसानी होगी। पहले दरभंगा, भागलपुर और पटना भेजे जा रहे थे सैंपल, लेकिन अब कटिहार में ही इसका टेस्ट शुरू हो चुका है। ये अच्छी खबर है। कटिहार के जिला पदाधिकारी ने इस पहल को लेकर कटिहार के आम लोगों में भी एक खुशी है कि अब जल्द से जल्द जो कोरोना का जो चैन है वो फैले ना और जल्द से जल्द टेस्ट भी शुरू कर दिया गया है। चलिए आपको वहीं दूसरी ओर 1 जून से 120 दिन पहले अब रेल का टिकट आप बुक करवा सकते हैं। सरकार ने इस तरह के गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि लॉकडाउन 5 के कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि 1 जून से 120 दिन पहले जो पहले की तरह सिस्टम थे कि आप एडवांस बुकिंग करा सकते हैं और इस तरह के गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशस्वी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। यशस्वी जी, धीरे धीरे लॉकडाउन 4 के बाद अब पूरे भारत में रेल सेवा को बहाल किया जा रहा है पहले की तरह। जी सर, मैं आपको बताऊं कि भारतीय रेल अंतर्गत कोविड-19 के तहत ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। 12 मई से 15 जून ट्रेनें चल रही थी और अब जो है जो 14 लॉकडाउन जब खत्म हो रहा है तो एक से जुड़ी ट्रेन यानी नई स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। जिसमें आपको बताऊं कि कटिहार के लिए कुल 7 ट्रेनें हैं जो पहले चल रही थी, जो मिलाकर कुल 7 ट्रेनें अब कटिहार रेल मंडल में गुजरेगी। अगर हम प्रॉपर कटिहार की बात करें तो कटिहार के लिए महानंदा एक्सप्रेस है, राजधानी है, अगरतला राजधानी है। एवं आपको बताऊं कि इसके अतिरिक्त कर्मभूमि एक्सप्रेस है जो अमृतसर की ओर जाएगी और तो कुल 5 ट्रेनें कटिहार होकर गुजरेंगी। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो ट्रेनें हैं अब इन ट्रेनों में तत्काल सुविधा भी शुरू कर दी गई है रेल प्रशासन द्वारा। अब आगामी 31 मई से तत्काल सेवा शुरू हो जाएगी और पूर्व की भांति अब यात्री 120 दिन यानी 4 महीना तक आरक्षण 1 जून से ले पाएंगे। जी क्या यशस्वी इस तरह के गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं कि 1 जून से अब 120 दिन पहले अब टिकट यात्री ले पाएंगे? जी बिल्कुल, आप बताओ कि 1 जून से यात्री अब 120 दिन पूर्व अपने आरक्षण करा सकते हैं, जैसे कि यात्री पूर्व में कराते थे। अब इसके लिए रेलवे ने आरक्षण सेवा भी शुरू कर दी है। पीआरएस काउंटर खोल दिए जा चुके हैं। पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, आईआरसीटीसी के जो अधिकृत एजेंट है उनसे टिकट ले सकते हैं। जी चलिए यशस्वी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप इस रेल की खबर पर अपडेट रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि आप भी सुरक्षित रहें और घर में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो यशस्वी बता रहे थे कि 1 जून को अब पहले की तरह 120 दिन पहले यात्री टिकट ले पाएंगे। हम आपको बता रहे हैं अब लॉकडाउन के मायने 24 मार्च के बाद से शुरू हुआ। 24 मार्च से जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया, हर लोगों के जुबान पर लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे हर तबके के लोग हो, सभी के जुबान पर लॉकडाउन था। लॉकडाउन का अर्थ घर से ना निकले, बाजार में ना घूमे, भीड़ न लगाएं, कोई भी वाहन न चलाएं, अनावश्यक रूप से घर से न निकलें। लेकिन लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अब लॉकडाउन 4 आते आते लोग घर से निकल रहे हैं और सरकार के द्वारा सभी चीजों में लगभग छूट ढील दे दी गई है। और आलम यह है कि पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी तेजी से आंकड़ा कोरोना का बढ़ रहा है। तो आप जरा यह समझिए कि लॉकडाउन का अब मायने क्या रह गए। अब अगर लोग यह कयास लगा रहे हैं कि लॉकडाउन 5 होगा, तो फिर कयास इस बात को लगाइए कि लॉकडाउन 5 में और किन किन चीजों पर छूट दी जाएगी। वैसे 90% चीजों पर सरकार ने छूट पहले ही से दे रखा है, लेकिन बाकी चीजों पर छूट अब 1 जून से देना रह गया है। तो ऐसे में लॉकडाउन सिर्फ एक इतिहास के पन्नों में अब नाम लिखा रह जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का पालन लोगों के लिए करना अब आसान नहीं रह गया है, क्योंकि हर चीजों को खोल दिया गया है। लोग आराम से घर से निकल रहे हैं, बिना मास्क पहने निकल रहे हैं, बाजार में सामान खरीदारी कर रहे हैं। अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो बड़ी आसानी से लोग जा भी रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन 5 का आप इंतजार न करें। अगर सरकार के द्वारा आपको छूट दिया जा रहा है तो उसका बखूबी पालन करें, और कोरोना से अगर आपको बचना है तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। हम आपको बता दें कि कभी ट्रेनों में यह बात लिखा हुआ है कि अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें, लेकिन अब ट्रेन में बड़े बड़े अक्षरों में इस बात को भी लिखा जाएगा कि कोरोना से आपको खुद बचना है। तो ये लॉकडाउन का मतलब अब कुछ भी नहीं रहा, बस एक नाम रह गया है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।